गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी प्यारी सी उम्मीद के साथ आज संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7 तक। दोस्तों ये गाना है और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:14। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। किसके साथ? मेरे साथ। मैं कौन? सामने तैयब। ठीक है जी, सब मैसेजेस की जानिब चलते हैं। 66622107 पे आपके मैसेजेस की भरमार हो चुकी है, तो हम पहला मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास पहला मैसेज है। सलाम, गुड इवनिंग, सुहेल रहमान है। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुहेल? कैसा गुजरा वीकेंड और क्या हो रहा है इस वक्त? तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सैयद ज़ादा हैं, सैयद ज़ादा ने मुझे मैसेज किया है, इनका कहना है सलाम। तो वालेकुम सलाम सैयद। और आपने कहा गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग कहा आपने, गुड इवनिंग टू यू। और इसके साथ जो है राजू का मैसेज है। राजू कहते हैं सलाम, नमस्ते, हेलो जी, गुड से गुड वाली सामिया जी की सामिया मैम, और गुड से गुड इवनिंग आपने कहा है, सॉरी। और आगे आपने कहा है कि क्या हाल चाल है आपके, वेलकम करते हैं आपको। आपके बिना रेडियो सुना सुना है। अच्छा, मेरे बिना रेडियो सुना सुना है, मैंने मान लिया, मैंने माना ये बात, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे अलावा अगर मैं कहीं मौजूद नहीं हूँ वहां सन्नाटे हैं ये तो हकीकत है भाई, इसको तस्लीम करना चाहिए, अब चाहे बुरा लगे या भला लगे, लेकिन है ये। ठीक है जी, इस शेर की तशरीह कीजिए। ये मजे का है क्वेश्चन, अभी बाद में करते हैं ये वाला सवाल, करिए अभी थोड़ा सा वेट करना। हाँ, और किसका मैसेज है? रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हो तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। अच्छा, ये रीजन है जो डिस्टेंस आ जाता है साकिब का मैसेज है। साकिब ने कहा है वेलकम सामिया जी, नाइस शो, थैंक यू सो मच। साकिब आपके जोक्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैसेज शामिल कर लेती हूँ, जो ज्यादा मैसेजेस आप कर देते हैं उसको हम आगे लेके चलते चले जाएंगे। साजिद अली बेफरवा का मैसेज भी बड़ा वाला है। गुड इवनिंग साजिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आपने कहा कि डॉक्टर ने एक औरत से कहा कि भाई मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने को उनको कहा। तो जो है हस्बैंड जो है अपनी बीवी को देखकर बोले कि इतनी देर खामोश देखकर बोले डॉक्टर साहब ये क्या चीज है ये मुझे भी चाहिए अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो है ये मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। गुड इवनिंग एसटी, गुड इवनिंग टू यू टू। और आप कैसे हैं? अपना नाम आपने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे लिख दिया कीजिए यार, अच्छा प्यारा सा नाम होता है आप लोगों का। सो साथ मुझे भी पता चले ना मुझे कौन मैसेज कर रहा है। मुझे क्या पता कौन मैसेज कर रहा है, नंबर तो मुझे याद ही नहीं रहते हैं। अब जो है एक मैसेज हमारा इंतजार कर रहा है फेसबुक पे, और ये मैसेज है मामूश बलोच साहब का, आपने सलाम कहा है, तो वालेकुम सलाम। साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। कुछ अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आपका कहना ये है कि नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तरह तवज्जो से सुनते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिनकी खुशामद की जाती है, बटरिंग की जाती है, मक्खन लगाया जाता है, उनको बिल्कुल पता होता है, सच बता रही हूं मैं, उनको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रही होती है कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, उनको सब समझ में आती है। तो मेरा ख्याल है कि अब 2021 का मामला चल रहा है, इसमें हर किसी को हर चीज की समझ आ जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि जी, मतलब कुछ वजूहात होती होंगी जो वो खुशामद सुनते रहते होंगे, कोई भी सुनती रहती होंगी, कोई किसी की भी की जाए, मेल हो फीमेल हो, कहीं पे भी इवन किसी भी रिश्ते में कहीं भी, ठीक है, तो वो समझ में आ रही होती है, सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, सो अब जो है आगे बढ़ना, आपने कहा कि तो आप ये जो कह रहे हैं कि पूरी तवज्जो से सुनते हैं, मेरा ख्याल है सुनते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं काविश की जरूरत होती है। 100% ट्रू बात की है। साजिशें और सियासत नहीं करनी चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी चीजें होती हैं, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और आप रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद आने लग जाता है। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है मेहनत करने में, जाहिर सी बातें होती है ना, तो लेकिन ये कि रिजल्ट अच्छा मिलता है। अंधेरे की सबसे भयानक किस्म मनफी सोच होती है जो उम्मीद के हर चिराग को गुल कर देती है। ये भी ठीक बात कही आपने। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके लिए सोचते हैं पर हमारे लिए कोई नहीं सोचता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार इन लोगों में से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली से लेके बाहर से लेके हर जगह पर सोचते हैं तो इसमें मेरा शुमार तो नहीं होता। मैं बहुत शिकायती पर्सन हूँ नहीं, बहुत जब किसी चीज की मुझे असल में कभी परेशानी हो जाती है, शिकायत हो जाती है, शिकायत नहीं होती, मतलब मुझे होता है कि चीज जल्दी से सॉल्व हो जाए, ये इस तरह से जल्दी से यूं हो जाए, क्योंकि खुद भी आदत होती है ना जल्दी जल्दी करने की, तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मतलब मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है, सोचते जरूर है, सब सोचते हैं, कोई ना कोई है दुनिया में मौजूद जो आपके बारे में जरूर सोचता होगा। सो मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप लोग भी हैं।
ठीक है ना, तो मैं तो बहुत लकी हूँ। अगर अभी वक्त सख्त है तो कल आसान हो जाएगा, मगर अपनी सख्ती में काफी रिश्तों की सच्चाई सामने ले आता है। हाँ ठीक है, सही बात है इसमें। कल अगर अभी वक्त सख्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हर हाल में यही कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे जो है आपको जो है आप मुतमईन हो जाते हैं। तो जो वक्त सख्त होता है ना, वो भी आपको नर्म लगने लगता है। तो हमेशा याद रखिए, खुश रहिए, मतलब ये ना सोचिए उदासियां गिरे जा रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे साथ। वही मैं हमेशा जो आपको कहती हूँ कि ये ना सोचें कि सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, सारा जुल्म। और गिन गिन के लोग, बास कुछ लोग होते हैं, मैं समझाती हूँ अपनी फैमिली की बात, अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन होता है ना अक्सर लोग बस बोलते ही रहेंगे, अरे भाई ठीक है, हो गया, अब हो गया उसके पीछे भी। तो ना, ऐसा ना करें, ये चीजें गलत होती हैं जो आपकी सेहत को मुतासिर करती हैं। ठीक है, आप सोचें बस जो होना था हो गया, इसको ऐसे ही होना था, हो सकता है इसके बाद कुछ और अच्छा हो जाए और मजीद अच्छा हो जाए। इस तरह सोचते जाएंगे, सोच को बदलें। ठीक है, सो ऐसा होगा। बिल्कुल टेंशन ना लिया करें और उदास ना हुआ करें, हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा, आगे आपने कहा कि इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। पता नहीं दिल में उतरते कैसे होंगे और दिल से उतर कैसे जाते होंगे, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे होता है ऐसा, बदले के आग जख्म को ताजा रखती है और हमें जलाती रहती है। हाँ ये बात है, अगर आप किसी से बदला, यही तो मैं कहती हूँ, बदला लेना नहीं चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, मगर कहीं कहीं लोग लेते हैं, वो बड़े मजे के बदले होते हैं, फिर उसमें तो जायज है। जो मजे का कंपटीशन होता है ना, उसमें तो ठीक है, बदला लेना भी चलता है। लेकिन ये जो है ना, जो बहुत ज्यादा वाला हो जाता है, वो नुकसानदेह, जो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है, वो पता चल रहा होता है। एक होता है मजे वाला जो होता है बदला, वो तो ठीक है। मेरे सामने आ गया बहुत सारे ऐसे बदले। सो कुछ लोग जो है जाहिर करके ले लेते हैं, कुछ लोग खामोशी से ले लेते हैं मगर अच्छा जी, वो मजे वाले बदला कह रही हूँ। अच्छा, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। नहीं, मगर मैं ये समझती हूँ कि किसी को कह देना चाहिए। मतलब क्यों आप दिल में रखें अपने की आपने बनाए या ना बनाए, लेकिन इजहार जरूर कर दें। सो हो सकता है कि कोई आपका बन जाए, तो फिर क्या फायदा होगा, नहीं कहा तो फिर समझ गए ना। तो होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कह देना चाहिए। दूसरों को खुशी की तरफ ले जाने की कोशिश करना आपके मन में खुशी का सबब बनता है। दूसरों को खुशी की तरफ ले जाने का, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऐसे ही है। और ब्लॉक करके भी गुस्सा बाकी रहे तो अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक करें। हाँ, ये तो मैं करती हूँ, ये तो मैंने आपको बताया भी, तड़पा कर मारने वाली फीलिंग आएगी। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई अपनी विंडो देख लेना मेरे मोबाइल में बेहोश हो जाए, इतनी दवा करती हूँ। कितने लोग आ गए मेरे सामने। अच्छा, फिर सही कर देती हूँ, अनब्लॉक कर देती हूँ, फिर कहती हूँ छोड़ो, क्या करना है। झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने, अपनी जुल्फों को इकट्ठी साथ जुए मेरे दामन में आ गिरी। उफ, ये क्या था मोहम्मद साहब। इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ इस वक्त आपने सुना, बल्कि सुन रहे थे फलक की आवाज में। क्या आवाज है ना, इजाजत सॉन्ग आपने सुना। फलक ये वही है, सारा अली खान के जो हस्बैंड है, बड़े अच्छे सिंगर हैं, जबरदस्त किस्म के। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:30 और 4:30 के साथ साथ क्या होता है, सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत है तो सब कुछ में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। आज पानी के हवाले से बात हम करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि भाई इंसानी जिस्म का 60% तक जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। इस वजह से एक सेहतमंद इंसान को दिन भर में 4 से 6 लीटर तक पानी पीना जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स के नजदीक अगर इस पानी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे अज्जा भी शामिल कर लिए जाएं जिनकी इंसानी जिस्म को पानी के साथ साथ जरूरत है, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के वाइटामिन मादनियात शामिल हैं, तो इस तरह सोने पे सुहागा हो सकता है। इस बात को सोचते हुए मुख्तलिफ कंपनीज ने वाइटामिन वाटर के नाम से प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दी, जिसमें मसनूई मिठास का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फायदे के बजाय नुकसान का बाइस हो सकती है। आप घर पर भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ डिटॉक्स वाटर, इसको आप डिटॉक्स वाटर कह लें या फिर विटामिन वाटर कह लें, सो ये आप घर पे बना सकते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के विटामिन वाटर अपनी ज़रूरियात और पसंद के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। इनके अज्जा एतबार से आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपकी सेहत के किस मसले से दो चार हैं। आप हर किसी को पता होता है ना अपनी सेहत के बारे में, सो वो आपके लिए कौन सा विटामिन वाटर जो है बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे और आपको बताएंगे सौंफ और लीमू वाला विटामिन वाटर। ये पानी हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। इसकी तैयारी के लिए आपको 3 ग्राम सौंफ को 10 मिनट तक पानी में
उबालना होगा यानी बॉईल करना होगा। उसके बाद 10 कप पानी आपने ले लें इसमें, और उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ें और 1 कीनू स्लाइस की सूरत में काट लें। इसके अलावा 12 ताज़ा पुदीने के पत्ते आप इसमें शामिल करें और सौंफ के उबले हुए पानी को भी शामिल कर लें। इन तमाम अशिया को 1 रात तक आपने फ्रिज में रखना है, मतलब ओवरनाइट आपने। इस तरह सादा बेमज़ा पानी खुश जायका और विटामिन से भरपूर पानी में तब्दील हो जाएगा, जिसका सारा दिन इस्तेमाल आपको सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करेगा। सो ये चीज़ जो है वाकई बहुत, मतलब इसमें मेरा ख्याल है किसी को नुकसान नहीं, फिर भी अगर किसी को सौंफ से मसला हो या फिर पुदीने से मसला हो या किसी और चीज से मसला हो, तो अपनी सेहत को समझते हुए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, तो उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू और खीरे का विटामिन वाटर जो होता है, लीमू लेमन कुकम्बर, दोनों चीज़ें जिस्म में आपके मोटापे को दूर करती हैं और आपको काफ़ी एनर्जी देती हैं। इस वजह से उनका विटामिन वाटर भी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी तैयारी के लिए बर्तन में आपने एक जग ले लीजिए, आप एक बॉटल ले लीजिए, जो आप डेली अपनी बॉटल साथ रखते ही होंगे। मेरी बॉटल मेरे साथ होती है, आपकी बॉटल्स भी होती होंगी साथ साथ, और गुम हो जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि चली कहाँ गई। सो साथ अगर आपकी होती है तो आप उसमें जग में भी बना सकते हैं। तो उसमें आपने पानी ले लिया और उसमें आपने एक लेमन स्लाइस करके ना आपने स्लाइसेस की सूरत में काटने, और इसी तरह से आपने कुकम्बर यानी खीरे को भी काटना है और रात भर आपने फ्रिज में रख देना और दिन भर आप इसका इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह लीमू और अदरक का भी आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना चीज़ों को, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे फिर वो आप ले लें। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि सेब और दालचीनी यानी सिनेमन और एप्पल का जो है कॉम्बिनेशन आपको पता है ज़बरदस्त किस्म का होता है। सो ये जो है अगर आप ये भी बनाकर पीना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके लिए भी वही सेम जो मैंने आपको बताया कि सारी रात आप रात भर रखें ओवरनाइट और फिर आपने फ्रिज में रख दें या फिर बाहर रख दें। आप बाहर नहीं रखें, अभी तो चले मौसम अच्छा है तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ये कि समर जब आ जाएगा, आ ही रहा है, मुझे तो लगा ही नहीं कहाँ सर्दियाँ आई हैं। सो जैसे ही समर आएगा तो फिर आप जो है फ्रिज में उसको रख दें ओवरनाइट और फिर पूरे दिन भर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गई सेहत की बातें और अब चलते हैं मैसेजेस की जानिब। 66622107 पर आपके मैसेजेस, और यहाँ पर अंबर का मैसेज है। अंबर का कहना है सलाम, और इनका कहना ये भी कि सामी जी आप आ गई। हाँ मैं बिल्कुल आ गई हूँ क्या पता नहीं चला मेरे आने का नहीं, असल में अंबर ने जो है पहले मैसेज कर दिया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो पूछ रही थी, तो मैंने उनको कोई सॉन्ग की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैंने जब ठीक बोला तो उन्होंने कहा कि आप आ गई। मैंने कहा हम स्टूडियो में आधे घंटे तकरीबन 15-20 मिनट पहले सब मौजूद होते हैं यहाँ पे। अच्छा, कभी नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जरूर मैं अपनी बात कर रही हूँ सबका तो नहीं कहना चाहिए, सब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, मतलब टाइमिंग के जल्दी आ जाते हैं सब, प्रोग्राम से पहले 10 मिनट तो पहले होंगे लाजमी। अच्छा जी, और आगे जो है आपने कहा कि आपको बहुत मिस करती हूँ। क्यों, मैं कहाँ चली गई जो आप मुझे मिस करती हैं अंबर में कहाँ चली गई थी? अच्छा जी, आपने कहा कि हम सब फ्राइडे को अलखोर पार्क गए थे और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मौसम बहुत प्यारा था। हाँ बिल्कुल सही, और फ्राइडे तो हमने भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, सैटरडे भी हमने बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा आपने कहा कि अच्छा आपने पिक्चर्स भी भेजी हैं, ठीक है जी। और अच्छा आपने कहा कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है मुझे, क्योंकि अक्सर अंबर यही कहती रहती है ना मेरी रिक्वेस्ट आपने वहां नहीं ठीक है अंबर, आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को कोशिश करूंगी पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और किसका मैसेज है? यहाँ मलिक साहब का मैसेज है, कहते क्या है सलाम। तो वालेकुम सलाम। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। क्या बात है, ये मेरे लिए तो नहीं है कहीं आ गए तो छा गए आ गए जी और छा गए। अच्छा देखा, आगे कह भी दिया मलिक साहब ने, आ गए और छा गए। जबरदस्त नगमगी अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड जबरदस्त गुजरा है जी, और हंसती मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत सारी दुआओं के लिए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब जब दुआएं देते हैं तो बड़ा ही मजा आता है, मजा नहीं आता, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा, और किसका मैसेज है यहाँ पर? बस 4 से 7 तक। सलाम सामी जी, गुड इवनिंग। ये कौन है बस 4 से 7 तक? नहीं भाई, हमारी पूरी 24 जो है वो ट्रांसमिशन चलती है, 4 से 7 नहीं है सिर्फ। ओके जी, तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे पास इस वक्त 4:35। और ये सॉन्ग का मैसेज है, आसिफ ने कहा है सलाम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। हमारा एक दिन बहुत अच्छा गुजरा, यानी कि वीकेंड का दिन अच्छा गुजरा। चलें, अच्छी बात है कि आपके दिन जो है एक दिन वीकेंड का था और वो बहुत अच्छा गुजरा, सुन के खुशी हुई। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, बहुत बड़ा जो है जोक भेजा है किसी ने शामिल करूंगी लेकिन पढ़ने के बाद। सलाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप वीकेंड कैसा रहा आपका? और
मेरा वीकेंड रिजवान मलिक साहब बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और नैनो से नैना नाइस सॉन्ग आपको पसंद आया। आपकी जो प्लेलिस्ट है वो ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस आप लोगों की पसंद के मुताबिक है, समझ गई हूँ मैं आप लोगों की पसंद। सो जब समझ जाते हैं ना अपने, एक तो चलें बहुत लंबी बात हो जाएगी। यहाँ जो है मैसेज किसका है मेरे पास, सलाम कहने, गुड इवनिंग कहने, वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग, अब आएगा मजा। अमीन खान राजस्थानी है, इनका कहना है अब आएगा मजा। गुड इवनिंग स्टार्ट हो गया, अब आएगा मजा। एंटरटेनमेंट है आपके शो में। हाँ जी बिल्कुल है, आप अगर महसूस होती है आपको तो है, इसके अंदर रखा है मैंने इसका जरूरी है ये आंसर, ये एलिमेंट शामिल करना। एंटरटेनमेंट के बगैर शो अगर नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है ना। सो मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, उसमें एंटरटेनमेंट का बहुत ज्यादा वाला हिस्सा 95% है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रोग्राम में भी इसी तरह से जो है आप लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। अब्दुल फतेह हैं और अब्दुल फतेह ने कहा इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जिंदगी से अगर चाय निकाल दी जाए तो बाकी सरदर्द ही बचता है। बात तो ठीक है वैसे, और बहुत मसरूफ गुजर रही है जिंदगी, हम मोबाइल पर, मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहता है। ये भी सही है। इश्क कीजिए तो बस चाय से कीजिए, चाय आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा जी, और सही बात है, वैसे इश्क कीजिए तो बस चाय से कीजिए, चाय आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अब आप समझ लें भाई क्या कहना चाह रहे हैं। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। हाँ तो अब क्या करें। ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है, इसलिए तो कहते हैं कि वक्त पे ही कदर कर लेनी चाहिए। सो गुड इवनिंग मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि टूटे हैं इस तरह, किस तरह टूटे हैं भाई? टूटे फूटे वाली बातें मत किया करो, दिल को भी जोड़कर आया करो और खुद भी जुड़कर आया करो शो में। ठीक है जी। और आपने कहा कि ये सॉन्ग चला दीजिए, कौन सा सॉन्ग चला दें? दिल टूट गया, फिल्म का नाम बताइए मुझे। ऐसे मैं नहीं प्ले करती, मुझे क्या पता कौन सी फिल्म है ये, क्योंकि लिरिक्स ही नहीं समझ में आ रहे बीच में से। अगर आप मुझे बता देंगे कि ये वाला सॉन्ग है तो मैं कैसे ढूंढूं उसे। गुड इवनिंग साम्या जी, वेरी गुड इवनिंग। जसविंदर हैं, जसविंदर कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? सलाम साम्या जी। इरशाद हैं, सुहेल भाई हैं, ये भाई ये मैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या सुहेल भाई को कोई मैसेज दिया हुआ है, मुझे क्या पता क्या कहा हुआ है। सो इस वक्त 451 और उसके साथ साथ तेरा गम मेरा गम। Move your feet. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening Good Evening Qatar with Samia Tayyar, only on FM 17 Urdu Radio Qatar. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:06 और इसके साथ साथ जो है आपके मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। आपसे कुछ देर के बाद अज़ान मगरिब का टाइम है। सो यहाँ जो है अच्छा जी, कुछ मैसेजेस। ये कौन है? इस्लाम कहने, वालेकुम सलाम सामिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, ये सुनना है आपको। मेरा ख्याल है ये सॉन्ग है ना, इमरान हाशमी का ना। हाँ याद आ गया मुझे। सो ये वाला सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले कर दूंगी, अच्छा सॉन्ग है। और इसके साथ साथ आपने कहा है सैफ नाम है आपका, हैदराबाद इंडिया से आपका ताल्लुक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है, कसूरी साहब का मैसेज है। और कसूरी साहब जो है क्या कहते हैं, पूरा लेटर लिखा हुआ है कसूरी साहब ने। और इनका कहना क्या है, कहते ये हैं, इस्लाम कह रहे हैं तो वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि गुड इवनिंग सामिया जी, वेरी गुड इवनिंग। और आपका क्या कहना है, खैरियत से होंगी? क्या खूब गाने से आपने आगाज़ किया है? अच्छा, खूब गाने से क्या आपने आगाज़ किया है? ले गए दिल का चैन। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपका दोबारा कतर में आके जो है आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मैंने आपसे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी दोस्ताना मूवी से, और आपने कहा था कि आप याद दिला दीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया है। सो काले चने वाले नुस्खे पर मैंने अमल किया, 10 किलो वेट जो है मेरा कम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे बताए हुए उस पर जो आप, हाँ पहले भी आपने मेरे ख्याल से बताया था हमें, जब आप जा रहे थे उससे पहले आपने बताया था कि आपने 10 kg जो है, यानी 10 किलो बहुत बड़ी बात है भाई,
तो उसको जो है आपने कम किया, काले चने खा के, अच्छी चीज़ है. सो यहाँ पर जो है आपने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से इमाम बख्श बुर्ज, इरफान अली अराई, सरफराज धांगू, अमजद इकबाल, मनाजिर महमूद, मनाजिर, शेख नूर को सलाम. अच्छा, यहाँ पर सलाम आपने कहा है, तो आप ग्रुप में शामिल नहीं है, वहीं सबको सलाम कह दिया करें एक साथ तमाम दोस्तों को. किसी न किसी कोई ना कोई ग्रुप तो आप लोगों का भी होगा ना, होता है ना, अक्सर फ्रेंड्स का ग्रुप होता है. अच्छा जी, और बिल्कुल ठीक है जी, अब से थोड़ी सी देर में अज़ान मगरिब का टाइम है. मैं आपको नंबर बता देती हूँ, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और उसके लिए हमारे नंबर्स हैं 666, बल्कि नंबर है हमारा 666-22107. Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, और अब गोल्ड प्राइसेस. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 215.22 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.57 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 188.32 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 161.42 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 125.90 कतरी रियाल. तो 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 215.22 कतरी रियाल. 22 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.57 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 188.32 कतरी रियाल. 18 कैरेट गोल्ड 161.42 कतरी रियाल, और 14 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 125.90 कतरी रियाल. सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:22 और 40 सेकंड, और इसके साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, हाय एसटी, हेलो, और आपने अपना नाम नहीं बताया. आफ्टर लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग तो नहीं था, सिर्फ 2 ही दिन तो थे. आफ्टर लॉन्ग वीकेंड विद गुड एनर्जी. और लॉन्ग वीकेंड पता है किसे कहते हैं, कि अगर आपकी थर्सडे भी छुट्टी हो, फ्राइडे भी आपकी छुट्टी हो, और सैटरडे भी आपकी छुट्टी हो, 3 दिन तो कम से कम मिले हो लॉन्ग वीकेंड. 2 दिन तो मिलते ही मिलते हैं. तो हाउ वाज योर वीकेंड? अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा वीकेंड. और वीकेंड में मैंने कहा था ना कि हमें कहीं जाना था, तो हम गए थे, और वहाँ हमने जो है एक जबरदस्त सा एक यहाँ पर नहीं कुछ बताने वाली थी, एकदम से मुझे फिर याद आ गया कुछ सो मैं डर गई बता नहीं सकती. कहीं अच्छी जगह खाना खाया था, सो मैंने कहा था हमारे कुछ गेस्ट हैं, उनके साथ हमें जाना था, सो मैं गई थी वहाँ. और इसके अलावा जो है सैटरडे भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह. सर्दी का मौसम है तो आप कहीं पे भी बाहर निकल जाएं, आज में सारे पार्क्स, अब पार्क्स में भी जा सकते हैं. और जो है तो फिर बस इसी तरह से गुजर गया. और घर में भी कुछ बनाया था. मैंने क्या बनाया था मैं बताती हूँ, याद कर लूँ पहले. सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई. सच्ची मोहब्बत जो होती है वो कच्ची रह जाती है. जरूरी नहीं है ना, कच्चे तो अमरूद होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, मजे के. कहाँ से मैंने कहाँ जोड़ा, देखा? तो इस तरह से जोड़ सकते थे ना, सच्ची मोहब्बत जो कच्ची थी उसको भी सही कर सकते थे. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:33, और अब Entertainment fiasco. हाँ जी, इंटरटेनमेंट फियास्को से आपके लिए आज बहुत सारी न्यूज़ है मेरे पास. और सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड अदाकार जिन्होंने अपने बचपन की दोस्तों को, यानी कि फ्रेंड्स को, जीवन साथी मुंतखब किया. शोबिस फनकारों के बारे में लिसनर्स आम ख्याल ये पाया जाता है कि इस इंडस्ट्री में ताल्लुकात ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते, ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं. ये किसी हद तक सच भी है. इब्तिदा में जब स्टार्टिंग होती है उसमें एक दूसरे से शदीद मोहब्बत के दावेदार अदाकार शादी के बंधन में तो बन जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनके दरमियान अख्तलाफात और फिर अलहदगी की खबरें उनके फैंस को मायूस कर देती हैं. और ये हकीकत है. वाकई बहुत अजीब सा लगता है जब सुनते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे देखना चाहते हैं. जैसे कि मैं चाहती थी शाहरुख खान और काजोल एक रहे, मगर मुझे नहीं पता था कि दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि शाहरुख खान तो पहले से ही मैरिड थे. से एक सोच होती है, आप देख लेते हैं ना ऑन स्क्रीन पे, अच्छा लग रहा है आपको, तो यही जो है रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे के मतलब हस्बैंड वाइफ हों इस तरह से. सो एनीवे, हम आपको बताते हैं कि भाई हुआ क्या है और किस किस ने जो है बचपन की दोस्तों को अपना जीवन साथी मुंतखब किया और अभी तक मौजूद है उनकी लाइफ में. शोबिस इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिनकी मोहब्बत बचपन या फिर लड़कपन से शुरू हुई और फिर ये जोड़ियां शादी के बंधन में बंध गईं और उनके दरमियान आज तक मोहब्बत कायम है. सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बारे में. बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी अपनी अहलिया गौरी से एक स्कूल पार्टी के दौरान मिले, जहां दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बाद में मोहब्बत में बदल गई. शाहरुख और गौरी की मुलाकात शाहरुख खान के बॉलीवुड में एंट्री से कबल हुई, यानी पहले हुई, और दोनों ने 1991 में शादी कर ली.
ठीक है जी, दोनों की शादी को 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया में भी यानी लाइमलाइट में भी इन दोनों की मोहब्बत को जो है वो कम नहीं कर सकी और वो लोग दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं, हाँ जी, आजकल आप लोग बड़ा देख रहे होंगे वरुण धवन को। सो वरुण धवन जो है अभी रिसेंटली इनकी मूवी भी रिलीज हुई है कूली नंबर 1। क्या हुआ जो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अदाकार वरुण धवन का शुमार मौजूदा दौर के कामयाब बॉलीवुड अदाकारों में होता है। उन्होंने सारा अली खान, आलिया भट्ट समेत मुत्तइद जो है एक्ट्रेसेस उनके साथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका कभी किसी अदाकारा के साथ यानी किसी एक्ट्रेस के साथ स्कैंडल जो है मंजर आम पर नहीं आई। ये बात सही है, ये बात मानने वाली है, मानो उसको कि ऐसा हकीकत है। कहीं नहीं पढ़ी आपने ऐसी कोई न्यूज वरुण धवन के सिवाय फ्लॉप फिल्म्स के अगर आई हैं तो। अच्छा जी, वरुण धवन शुरू से अपनी स्कूल की दोस्त नताशा दल्लाल को पसंद करते थे और उन्होंने अपनी पसंदीदगी कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। आप किसी भी पार्टी में देख लें वो एक दूसरे के साथ ही नजर आए, यानी नताशा और वरुण एक साथ ही होते हैं, कहीं किसी भी पार्टी में आप देखें आपको नजर आएंगे। सो और अब वरुण धवन और नताशा की शादी की खबरें जो है मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और दोनों इस माह के आखिर में सुनने में आया है कि शादी के बंधन में बन जाएंगे। सो इसके बाद मैं आपको बताऊं आयुष्मान खुराना के बारे में। बॉलीवुड अदाकार और मेजबान आयुष्मान खुराना, उनकी अहलिया ताहिरा कश्यप भी बचपन के दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों 2011 में शादी के बंधन में बंधे और दोनों के 2 खूबसूरत बच्चे, एक बेटा विराज और बेटी वर्षा है। जैकी श्रॉफ की बात करें, अदाकार जैकी श्रॉफ उनकी अहलिया आयशा श्रॉफ भी स्कूल में साथ साथ थे और एक दूसरे को स्कूल के जमाने से ही पसंद करते थे। 1987 में जो है दोनों ने शादी की और उसके बाद ये शादी आज भी कायम है। बॉबी देओल की बात करें तो अदाकार बॉबी देओल को अपनी अहलिया तानिया से पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी और बॉबी देओल उस वक्त नौजवान थे जब वो पहली बार तानिया से एक इटालियन रेस्टोरेंट में मिले थे। ये इटालियन रेस्टोरेंट जो है ये वजह बना था उनकी शादी का। 1996 में जो है दोनों ने शादी कर ली थी। इमरान खान की बात करें, इमरान खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भांजे और अदाकार इमरान खान उनकी अहलिया जो है अवंतिका मलिक नौजवानी में ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मेरे ख्याल से दोनों ही यंग है, ये लिखना गलत है यहाँ पे दोनों ही स्टिल यंग। अच्छा जी, दोनों की एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी है। बात करें अगर फरदीन खान की तो फरदीन खान और नताशा भी बचपन के दोस्त थे और साथ ही बड़े हुए। दोनों को बचपन में ही एक दूसरे से जाहिर सी बात है मोहब्बत हो गई और फरदीन और नताशा ने 2005 में अपनी शादी मतलब उनकी शादी हो गई और मोहब्बत को यानी शादी के रिश्ते में बदल दिया और आज भी ये खूबसूरत जोड़ी एक साथ है। तो ये थे बॉलीवुड कपल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। साथ साथ और भी न्यूज मैं आपको देती रहूंगी। न्यूज मेरे पास आपके लिए क्या है, आगे है कि भाई एक वीडियो बड़ी जो है आपने देखी होगी, वायरल हुई है सलमान खान की अचार डालते हुए। सो अब क्या चक्कर है, क्या मामला है, इसको बताएंगे आपको। सजल अली की जमाइमा की फिल्म से बॉलीवुड में हॉलीवुड में एंट्री कर रही है। सजल हॉलीवुड में एंट्री कर रही है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। गुलकार आसिम अजहर कौमी क्रिकेटर्स के लिए खतरे की घंटी कैसे बने, इस पे भी हम बात करेंगे। 5:37 और आपके मैसेजेस। अच्छा जी, साजिद अली बेफरवा का मैसेज, इस्लाम कह रहे हैं कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी हड्डियां वहां टूटी जहां हॉस्पिटल बनता और जहां हॉस्पिटल बंद था मुझे एम्बुलेंस में बिठाया जिसमें पेट्रोल कम था, मुझे रक्शे पे इसलिए बिठाया कि उसका किराया कम था, मुझे डॉक्टर्स ने उठाया नर्सों में कहाँ दम था, मुझे उस बेड पे लिटाया जिसके नीचे बॉम्ब था और मुझे बॉम्ब से उड़ाया गोली में कहाँ दम था। हाँ वाकई सही बात है, आपको सही किया, समझ गए वो लोग भी आपको, हैं साजिद, समझ गए हॉस्पिटल वाले आपको जिसने आपको पहुंचाया, जो इस क्या कहेंगे इसमें शामिल रहा उसने सही समझा आपको। चलें जी, सही जगह पे पहुंच गए। यहाँ मैसेज है मेरे पास और किसका, अच्छा ये मैसेज था मेरे पास सलाम सामिद जी, इरशाद थे, इरशाद कह रहे थे भाई सुहेल भाई को जल्दी से बता दें कि जो है ना मैं वो सनाइया आ जाए वहाँ जो है ना मेरा मोबाइल बंद हो गया है। तो मतलब अब मैं ये भी मतलब ये मैसेजेस भी शामिल करूँगी जी, जल्दी से पहुंचिए, आपका उनका मोबाइल बंद हो गया, आप यहाँ से जाइए वहाँ से जाइए कैसे मैसेजेस करते हैं आप लोग। अच्छा गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। ये हैं हमारे साथ सुहानी शाम सामे जी, गुड इवनिंग कतर के नाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे व्यू के लिए। महबूब शेख आपने कहा सामे जी इमाम बख्श बलोच के मैसेज पर एक सॉन्ग बनता है, कौन सा सॉन्ग झटक कर जुल्फ, अच्छा ये शेर पर एक सॉन्ग बनता है, अब जुल्फों पे क्या सॉन्ग मैं प्ले करूं, तो जुओं की बात भी थी उसमें अच्छा मेरे पास एक वॉइस नोट है बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो प्ले कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सामिया जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बिल्कुल खैरियत से है आपकी,
क्या चॉइसेस है आपकी। चले हमें भी एक गाना सुना दीजिए फिर, सत्ते पे सत्ता, क्या ख्याल है, जरा हो जाए फिर। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आपने इतने मजे से कहा और मैंने यकीन मानिए कि सत्ते पे सत्ते को बहुत ढूंढा। आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने सत्ते पे पूरी कोशिश कर दी, सत्ते पे जाके देख लिया, कहीं नहीं मिला वो सॉन्ग। तो जैसे ही मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगी। आपका अंदाज बहुत अच्छा था और मेरा दिल चाह रहा था कि आपके वॉइस नोट के साथ जो है मैं इस सॉन्ग को भी प्ले करूं, सत्ते पे सत्ते। तो देखें अगर कल हम जरूर प्ले करेंगे, ठीक है। साजिद अली बेफरवा, अब शर्माने की कोई बात नहीं, आपके साथ हो गया सही काम। अब्दुल रजाक बोल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग वीकेंड विद गुड एनर्जी। थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक साहब। आप बताइए आपका कैसा वीकेंड गुजरा। और इसके साथ साथ बातें बहुत ज्यादा हो गई, 5:40। हाँ जी, अब बात मैं कर रही हूँ कश्मीर बीट्स की। कश्मीर बीट्स में आज मैं आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग लेकर आई हूँ। काफी सारे सॉन्ग आ गए, 2-3 तो आ गए हैं, ठीक है जी। तो सवारी सबसे पहले हम प्ले करेंगे हीरा मानी की। हीरा मानी जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस हैं और उनके सिंगिंग के जो सिंगर भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गाती हैं और काफी अच्छा सॉन्ग है सवारी। तो एंजॉय कीजिए कश्मीर बीट्स से सवारी, हीरा मानी की आवाज में। थे तुम ना थे, असद सिद्दीकी। पहले मैंने हीरामानी का सॉन्ग प्ले किया, देन असद सिद्दीकी की आवाज में आपने सुना तुम ना थे। और असद सिद्दीकी जो है ये वही असद सिद्दीकी है जो टीवी ड्रामों में आपने इनको देखा होगा, आवाज अच्छी है इनकी भी। ज़ारा नूर अब्बास के हस्बैंड हैं ये। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:49 और इसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था कि मैं बताऊंगी सज्जद अली जो है अब जा रही है हॉलीवुड में, एंट्री कर रही हैं। न्यूज क्या है ये आपके साथ शेयर करते हैं। अदाकार सज्जद अली की जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म से हॉलीवुड में एंट्री पर हंगामा मच गया। सारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में जो है सब ने उनको मुबारकबाद दी। सज्जद अली जो है जमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में जो है नजर आएंगी। इसके जरिए जो है वो हॉलीवुड में एंट्री देने जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज की तस्दीक जो है ट्विटर के जरिए जमाइमा ने खुद की है और उनका कहना यह था कि सज्जद अली और भारतीय अदाकारा शबाना आजमी उनकी फिल्म में शामिल होंगी। तो शबाना आजमी जी भी उनके साथ हैं, सज्जल भी हैं साथ में। और जनाब ये खबर आते ही मंजर आम पर जैसे आई है और तमाम जितने भी मायरा खान, हुमायूं सईद और जितने भी लोग थे सब ने जो है सज्जल को बहुत ज्यादा मुबारकबादें दी। और ये अच्छी बात है, आपके साथ काम करने वाले जब आपको अप्रिशिएट करते हैं ये अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और ये ज़र्फ किसी किसी में होता है, बहुत कम लोगों में नजर आता है, होता नहीं है। हर किसी को अपनी ही परवाह रहती है। लेकिन यहाँ ये देखने में आया है कि सज्जल के लिए जो है काफ़ी लोगों ने जो है उन्हें मुबारकबाद दी और कहा यह कि तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें यहाँ तक लाई है और इंशाल्लाह इससे भी आगे लेकर जाएगी, तुम ऐसे ही चमकती रहोगी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे और भी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की दीगर कास्ट जो है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे बताया शबाना आजमी जी हैं इसमें, अहमद हमसन है, लिली जेम्स हैं और शहजाद लतीफ शामिल है। जबकि शेखर कपूर जो है फिल्म की डायरेक्शन देंगे। जी हाँ, डायरेक्टर शेखर कपूर जो है इस फिल्म की डायरेक्शन देंगे। और इसके साथ साथ इस रोमांटिक कॉमेडी ये मूवी होगी और जिसकी स्टोरी जो है जमाइमा ने खुद लिखी है। और इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये इनकी अपनी जाती जो है जिंदगी पर से मुतासिर होकर लिखी गई है, लेकिन जमाइमा ने इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी है। तो देखें भाई कैसी आती है फिल्म, क्या होता है इसके अंदर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। आज मेरे पास बहुत एंटरटेनमेंट से बेतहाशा न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी थोड़ी देर में बताऊंगी सलमान खान की अचार की वीडियो डालते हुए, वो बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ये मैसेज है ट्रिपल अच्छा जी, और ये मैसेज है 66622107 पे। आप सोच रहे हो क्यों हंस रही हूँ, सरफराज का मैसेज है और सरफराज ने अचार की पिक्चर लेके भेज दी। जो अचार में मसाले डलते हैं ना, कैरी है उसमें, मिर्चें हैं सॉल्ट है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो सब कुछ अचार में डलता है, इन्होंने भेज दिया है। इतनी मोहब्बत करते हैं सलमान खान से ये। अच्छा जी, इस्लाम कह रहे हैं सामी जी कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलमान खान सब कुछ करते हैं। हाँ भाई वो तो सब कुछ करते हैं, जाहिर सी बात है। अब इन्होंने बता दिया वो अचार भी डालते हैं ठीक है जी, ये मैंने बताया आपको, ठीक है, आपने मुझे नहीं बताया। आगे आपने कहा कि साथ में भी बहुत कुछ खास है और नाम शाहरुख और गौरी के। हाँ, ये साथ साथ में कुछ खास लगते हैं, आपके कहने का मतलब ये है। इसके साथ आपने कहा कि जबरदस्त आपने बॉलीवुड न्यूज दी, बड़ा अच्छा लगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। और जो भी बातें आपने बताई बॉलीवुड और लॉलीवुड और हॉलीवुड के बारे में, अब तो सब कुछ मिक्स हो गया है, तो सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दी। ये वाली जो न्यूज थी इसमें सब थे, हॉलीवुड से भी, बॉलीवुड से भी और लॉलीवुड से भी। सो आपने कहना ये है कि जी थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। मेरे पास मैसेज है और ये कौन साहब है जो मुझे मैसेज कर करके एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है इन्होंने और इनका सॉन्ग प्ले नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये
जो है परेशान हुए हुए। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सॉन्ग्स कह देते हैं तो दूसरे सॉन्ग्स जो लाइन अप हुए हुए होते हैं पहले से लोगों की रिक्वेस्ट होती है, आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों की होती है, तो उनको हमें प्ले करना पड़ता है। मेरा ख्याल है अब आपको लोगों को ना यूज टू हो जाना चाहिए। जो न्यू लिसनर हो, जिन्होंने फौरी तौर से ट्यून किया, उनको नहीं पता हो, लेकिन जो डेली सुनने वाले होते हैं उनको कुछ अंदाजा होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ना ख्याल किया करें, इंतजार करें, जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं प्ले होंगे। सवाल करीम कितना इंतजार कर रहे हैं आज भी इंतजार ही रह गया उनका। अर्जुन है, अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया में हमारी चाहे कोई कीमत ना हो, इन्होंने यही लिखा है, कोई कीमत ना हो, मगर हमने हमारी दुनिया में तुम्हें क्वीन का दर्जा दे रखा है। ये कौन है भाई जिसको आपने क्वीन का दर्जा दे रखा है? कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत तकलीफ देती हैं, यकीन ना आए तो सुई पर बैठकर देख लो। ये सही बात है, ठीक है जी। और सबा का मैसेज है, सबा का क्या कहना है? सबा कहते हैं सलाम कह रहे हैं, क्या हाल है मोहतरमा सामा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहतरम सवाल करीम साहब, आज भी आपका सॉन्ग नहीं है मैं भी खैरियत से हूँ, पहले ही बता दिया कि मतलब दुखी ना हो आप। जबरदस्त सॉन्ग्स, और इसके साथ साथ आपने कहा कि गुड न्यूज फॉर व्हाट्सएप यूजर के लिए, ठीक है जी, ठीक है, आखिर मान गए ना। देखिए हम लोगों ने कितना शोर मचाया वैसे मैं ये सोच रही थी कि सब इतने परेशान हो रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस के चक्कर जो चल रहा था लास्ट वीक, तो बहुत ज्यादा शोर था, तो हर जगह यही एक न्यूज थी जो सारी जगह नजर आ रही थी, व्हाट्सएप हो रहा था। तो मैं पूछना ही चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या किए हुए थे मैसेजेस जिसका डर इतना था मुझे तो कोई डर नहीं सब परेशान क्यों हुए हुए थे? सो बहुत सारे मीम्स इसमें बने हुए, इसमें यही पूछा गया कि भाई आखिर बात क्या करते थे व्हाट्सएप में, जितनी परेशानी है। सो वैसे अगर बात की जाए तो हम लोग तो जो एशियन कंट्रीज में जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उनके तो कोड ही इतने ज्यादा होते हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातें करें, उनको समझ में क्या आएगा वहां पे व्हाट्सएप वालों को ये भी तो सोचने वाली बात है ना? तो उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला। अच्छा जी, और वो सोचते होंगे लिखा क्या है, समझने की बहुत कोशिश करते होंगे कहते होंगे नहीं फिर अलजबरा ठीक है, मैथ भी ठीक है, लेकिन इन लोगों के मैसेज नहीं समझ में आएंगे अच्छा जी, अब जो है और किसके मैसेजेस हैं? हंसने की बात नहीं है, हंसा नहीं किया करो मेरी बातों पे। सलाम और गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। ये यार आप लिखा करें भाई, आप नाम लिखा करें, बहुत उलझन होती है नाम के बगैर पढ़ने में। ये कौन है भाई? अफसर हैं, अफसर जो हैं दोबारा आ चुके हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, गुड जॉब मैम जी, थैंक यू सो मच अफसर, बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपको वेलकम कहेंगे। आप अपने मुल्क से वापस आ गए, और आपने कहा, क्या कहा है? एक सॉन्ग आपने कहा है सुना दीजिए प्लीज, फलगनी फाटक का। अच्छा जी, फलगनी फाटक का मैं सॉन्ग जरूर सुनाऊंगी, कोई सा भी आपने सुनना है, चलें ठीक है, मैं प्ले करती हूँ आपके लिए। ओके जी, और यहाँ पर मैसेज है किसका? सलाम सामी जी, क्या हाल है? गुड इवनिंग और वालेकुम सलाम। किसी की मासूम हंसी के पीछे दर्द को महसूस तो करो, सुना है हंस हंस के लोग खुद को सजा देते हैं। पता नहीं आपने किससे सुना है, आप अपनी कान साफ करिए, गलत बातें लोग रूमर्स भी फैलाते हैं, आपको पता है, गलत चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ लिखी हुई बातें होती है। अच्छा, सोज़े गम देके मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकश दहर से आजाद किया, वो करें भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा, जिनको तेरी निगाह लुत्फ ने बर्बाद किया, उस्मान सत्ती। खुद ही लिखा होगा आपने, बहुत मुश्किल है अच्छा, आपने कहा कि भाई आपके कोई इनाम मिला है, आप लोगों को, आपके दोस्त को मिला है, चले मुबारक हो आपको। कहाँ मिला है ये तो मुझे नहीं पता। सो यहाँ है कोई सॉन्ग है आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस लव के लिए, तो भाई मैं कहाँ से लाऊं? आप लोग अब से ना मैं अपने लिस्टर से पूछना शुरू करती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस लव के लिए जो है एक एक सॉन्ग बताया करें इनको हर रोज एक सॉन्ग चाहिए होता है अच्छा जी, चलें जी। और यहाँ पर मैसेज किसका है? इस्लाम सामी जी, गुड इवनिंग, मनाजिर हैं और कहते क्या है? अच्छा ठीक है जी, और इतने मजे का खाना भी भेजा मनाजिर ने। मनाजिर, ये तो बड़ी मजे की चीजें हैं, क्या क्या है? ओ वाओ, अच्छा टेम्पटिंग, मुझे तो भूख लगने लगी, यकीन माने मैंने सुबह से सिर्फ क्या बताऊंगी क्या खाया, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा गाना है तेरा मेरा गम, और ठीक है आपको पसंद आया। बहुत सारी बातें हो गई और टाइम बहुत हो गया, यकीन हूँ मुझे प्यार करते हैं सामीन मेरे फन से, मेरे कलाम से, और मेरी आरजू है कि मोम हो कभी उनके दिल भी मेरे लिए, जिन्हें बैर है मेरी जात से, जो है बदगुमा मेरे नाम से। लेकिन आखिरी शेर आपने कहा कि इस शेर पे जो है, थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा शेर व शायरी आपने मेरे प्रोग्राम के लिए मेरे लिए जो है लिखी है, और बहुत अच्छा लगा शाहिद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल कोई आपने कहा कि गुस्ताखी अगर है तो इसमें माजरत चाहता हूँ, नहीं, बिल्कुल सही बातें आपने कही है। लेकिन आखिरी शेर में आपने कहा कि मेरी आरजू हो कि मोम हो कभी उनके दिल भी मेरे लिए, जिन्हें बैर है मेरी जात से, जो है बदगुमा मेरे नाम से। तो ये जो है थोड़ा सा मैं ये बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा तो कुछ मेरे इल्म में नहीं है ऐसी चीज
यानी अगर मैं आपने तो आप हो सकता है आपकी कोई जजमेंट हो, आई डोंट नो आपने क्यों ये वाला शेर आपने वैसे ही या तो आपने ऐसे ही लिख दिया होगा कि जिनको होते होंगे, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जात से जो है मैंने कभी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी को तकलीफ दी हो, किसी को मुझसे बैर होगा। अब बैर हो तो हो, वो अपनी तरफ से होता है ना, एक अपने ही आप में कोई लड़ रहा हो तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ मेरे साथ मामला नहीं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, और बिल्कुल मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं ये अपने घर पे ले जाके इसका जो है वो प्रिंट आउट निकालूंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें जो इस तरह की लिखी हुई होती हैं, मुनफरिद होती हैं और मेरे हवाले से लिखी होती हैं, तो मैं उनको प्रिंट करके फिर फाइल अप करती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ फाइल में साथ में। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, इतना अच्छा आपने सब बातें लिखी हैं, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें जो ऐड कर दिया है कि मेरी ज़ात जिन्हें बैर है मेरी ज़ात से जो है बदगुमा, मेरे नाम से मेरी आरजू की मोम हो कभी उनके दिल में मेरे लिए। सो मैंने कभी ऐसी आरजू, मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे किसी का दिल ऐसा और हो तो वो अपनी ही किसी बात की वजह से होगा, मेरी किसी बात की वजह से नहीं, अपनी सोच से। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास और किसका, हाँ ये है साबिर ब्लू इस्लाम सामे जी, खुश रहो आबाद रहो हंसते मुस्कुराते रहो, प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब है और आपसे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, आग चाहत की लग जाएगी। अब आग चाहत की लगेगी ना तो इसलिए मैं प्ले करूंगी, आग चाहत की अगर आग लग जाएगी तो सोचिए कैसा लगेगा। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने कहा, अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहिए, वैसे भी चिल्लाना नहीं चाहिए, और अगर आप हक पर नहीं हैं तो चिल्लाकर बात करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही है। सो आपको अच्छा लगा ले सॉन्ग, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, दिल के सिगार में लहरें उठी हैं, ना ख्वाब बनकर नींद चुराया ना करो, बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, तुम ख्वाबों में आया करो, तड़पाया ना करो। ये कौन है जो ख्वाब में किसको बुलाना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है? कोई शेर व शायरी की है किसी हवाले से, ठीक है जी, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही फिर इंसान सीखता चला जाता है ना, ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। सलाम कह रहे हैं सामी जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका और बहुत बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले करती हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपको सॉन्ग्स पसंद आते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, गिने चुने हुए सीनों में झांकता है ये नूर, हर एक पर नहीं होती अता मोहब्बत की, उसके नर्म हाथों से फिसल जाती है चीजें अक्सर, मेरा दिल भी लगा हाथ उसके, खुदा खैर करे, कभी यक बेयक तवज्जो कभी दफतन तगाफुल, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल कर, तबीब कोशिश ना कर तुझे क्या खबर, मेरे मर्ज की तू इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे मर्ज की। हो सकता है आपकी कोई खुशफहमी हो जिस किसी ने भी ये पोइट्री दी है, ये भी तो हो सकता है ना कि आप अपनी, ये वही बात आ गई ना, आप अपने तौर से खुद सोच रहे हैं किसी के बारे में तो खुद ही सोचते चले जा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई ये आपकी अपनी सोच होती है, ठीक है, तो सोच के ऊपर जो है थोड़ा सा आप सोचें कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए ना। अफरोज खान चकवा है, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहा है, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और प्रोग्राम की आपने तारीफ की है और सॉन्ग्स की आपने तारीफ की है, ठीक है जी। और मैम मज़ा आता है प्रोग्राम गुड इवनिंग कतर में, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आपको मज़ा आता है। और फीडबैक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप फीडबैक देते हैं कोई भी लिसनर्स कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, उससे होता है क्या है, मज़ीद आपका दिल चाहता है और काम करने के लिए, और दिल चाहता है और अच्छा करे और अच्छा और अच्छा। सो इससे ये नहीं होता, मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरे दिमाग पर नहीं चढ़ती ये चीज़, मुझे ये होता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है कि अच्छा ये मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुझसे उम्मीद ये लगाई जा रही है, और अगर मैं आए बाएं शाएं और मैं ऐसी कर लूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना है, फिर मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है क्योंकि मुझसे इतने लोगों की उम्मीदें हैं। तो इस तरह से सोच को ना मैं करती हूँ और फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम जो है कर रही होती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ आपने क्या कहा है, सॉन्ग्स बने चाहे दुश्मन आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त 6:11 हो चुके हैं और उसके साथ साथ न्यू एंट्री फिर एक बार कश्मीर बीट से आपके लिए, पीर बुलावे, उमर शहजाद और अनोशी अब्बासी, इन दोनों की आवाज में, दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं, आपको एक्टर और एक्ट्रेस हैं, आपको दोनों को पता होगा, ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, उमर शहजाद और अनोशी अब्बासी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा हिरा ने अच्छा गाया, हिरा वैसे बहुत ज्यादा अच्छा गाती है, ये सवारी में जो है ना पता नहीं क्या हुआ है, बहुत स्लो सा सॉन्ग है, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा जैसे बूम बूम मीशा ने गाया उस तरह के कोई सॉन्ग देते, क्योंकि हिरा की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो जो सॉन्ग उनको दिया गया गाने के लिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे सुनने में लग रहा है, तो वो इससे मजीद कहीं अच्छा गा सकती है, और मेरा ख्याल है उसके सबसे ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज बढ़ सकते थे अगर उनको अच्छी जो है सॉन्ग दिया जाता गाने के लिए। तो देखें क्या होता है इन फ्यूचर, मतलब वो सबसे अच्छा, उनकी आवाज जो है ना बगैर किसी माइक वाइक की भी बहुत अच्छी है। अगर आप इंस्टा पे अगर आपने उन्हें फॉलो किया हुआ होगा,
हेरा मानी को तो आप देख सकते हैं, उन्हें जबरदस्त गाती है वो, आवाज बहुत अच्छी है उसकी, तो बगैर माइक के भी बड़ा अच्छा। लेकिन ये कि यहाँ पर सवारी जो सॉन्ग है ना वो है अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन स्लो सा है थोड़ा, और मतलब सही है, ठीक है, ओके ओके। Vehicles and drive at a speed that suit the condition, allow more distance between vehicles. So fog है, उसमें ख्याल रखना है ड्राइव करते हुए। ठीक है जी, इस वक्त 6:21 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि हाँ जी, सलमान खान ने अचार कैसे बनाया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, सलमान खान की वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मैंने कभी देखा नहीं ना सलमान खान को तो इस तरह से कोई काम करते हुए, तो देखें भाई ये भी काम करते हैं, अच्छे कुक हैं। बॉलीवुड के दबंग खान अदाकार सलमान खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बड़ी ही महारत से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्याज का अचार डालते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो अब सर्च करके देख लें। बॉलीवुड के सल्लू मियां अदाकार तो हैं, यानी एक्टर तो हैं ही, पेन पेंटर भी हैं, और सिंगर भी बड़े अच्छे हैं, और होस्ट तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे कुक भी हैं। ये इस बात की खूबी जो है, और इनकी इस खूबी का मुजाहरा जो है उन्होंने हाल ही में एक जो है वीडियो में मतलब बताया है, दिखाया है बल्कि लोगों को। सो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि आप कुक भी बहुत अच्छे हैं। सो ये हुआ क्या है, बॉलीवुड की अदाकारा हैं बीना, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें सलमान खान किसी माहिर शेफ की तरह प्याज का अचार डाल रहे हैं, और साथ ही साथ वही इस तमाम मसालों के बारे में भी बताए जा रहे हैं, यानी रेसिपी भी बता रहे हैं साथ साथ। आखिर में उन्होंने अचार खाया और उसे बहुत मजेदार भी बता दिया कि भाई जाहिर सी बात है खुद बनाया तो अच्छा ही होगा, पर बीना ने हंसते हुए जो है कहा कि भाई खुद की आपने तारीफ खुद ही कर ली, तो भाई यही है। तो वीडियो के कैप्शन में बीना ने लिखा कि सलमान खान जो है हर फन मौला है, सो हर तरह के काम कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, कुकिंग करना चाहिए। इसमें ये तो नहीं, बहुत अच्छे शेफ जो मर्द हजरात होते हैं वो जबरदस्त खाना बनाते हैं, आप बाहर जाएं जितने भी होटल्स में जाएं क्या जबरदस्त कुकिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल है बुरी बात नहीं है। इस वक्त जो है 6:23 है, और इस दफा कोविड में तो मुझे लगता है कि सबने ही सीख लिया होगा खाना बनाना। तो मैंने जहां जहां देखा वहां हर कोई किचन में काम कर रहा था, चाहे वो हस्बैंड हो, भाई हो, बेटे हों, हर कोई काम कर रहा था। तो मेरा ख्याल है अब पहले भी करते थे, और अब तो वीडियो बना बना के डाली गई है पूरे कोविड में। सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें जो है फेसबुक वगैरह पे या इंस्टा पे जो है वीडियो डली हुई है, तो लोगों ने बड़े काम किए भाई, मॉप भी किया है, और इसके अलावा सफाई वगैरह की है, डस्टिंग की है, सो सब कुछ किया है। तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर आप बस ये थोड़ी है कि आप बैठे रहें और दूसरे लोग काम करते नहीं, आप भी करें, सब मिलके करें तो जल्दी हो जाएंगे काम। 6:23 और मेरी बातें तो चलती रहेंगी। आपके मैसेजेस हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैसेज है लता रफी किशोर की बातें, लता रफी किशोर के सॉन्ग जो है आपने सुना वो अच्छा लगा आपको, चलें जी ठीक है। शहजाद सलीम साहब बहुत शुक्रिया, प्लेलिस्ट आपकी जो है सामी जी सुपर डुपर है, थैंक यू सो मच। इसके साथ आपने कहा कि मेरे इंस्टाग्राम पे आके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं अचार नहीं बनाती हूँ वहां पे। मैं दूसरे लोगों का अचार बना देती हूँ। 3 घंटे ये जो है ना हमारे और आपके हैं, इन 3 घंटों में आप मुझसे सब बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं कहीं और नहीं दिखने वाली। हाँ, मेरे अगर 107 FM का इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, और वहां अगर कोई वीडियो हो मेरी या मैं खुद हूँ तो वो तो जरूर आपको नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कहीं नजर नहीं आने वाली। पर्सनली मैं कहीं मतलब जो पर्सनल मेरा होगा उस पर मैं कहीं नहीं हूँ, ठीक है जी। सो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो है जो हमारा 107 FM है ये इसके फॉलोवर्स ज्यादा हों, इसके जो है इसको फॉलो करने वाले लोग बहुत हों, इसको मतलब इसको ज्यादा वो बजाय इसके कि मैं अपने आप को सो मेरी अपनी और अलग थिंकिंग है, अलग दुनिया है और अलग सोच है, तो बस ये है चक्कर। तो इसलिए मैं ना यूट्यूब पे आपको मिलूंगी ना, मैं आपको इंस्टा पे मिलूंगी। हाँ, पेज मेरा जरूर है, आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी वहां कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको। सो लोग करने वाले कर रहे होते हैं, कीजिए आप भी, उसको बनाया हुआ है मैंने, लेकिन ये किस पे होती नहीं हूँ मैं। 107 FM के पेज पे होती हूँ। अब सब बोलेंगे क्यों, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करती हूँ इसलिए भाई, सो इसलिए। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पर, और चाय भी अच्छा बना लेती हैं आप। अपनी चाय में बड़ी खराब बनाती हूँ बस। पीती बहुत हूँ, बस टी बैग डालना होता है, क्या करना होता है चाय में बताएं, कौन सा पाए बनाने होते हैं क्या, मुश्किल नहीं है कोई। सो ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और यहाँ पर किसका मैसेज है, हुसैन है, और हुसैन कहते हैं कि पहली बार आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। चलें हुसैन, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया, आपका सॉन्ग प्ले हो गया। यहाँ पर मैसेज किसका है, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। चलें, ये वाला जो है ना सही नहीं है वैसे जोक ना, मतलब नीचे किसी को टारगेट करके ना स्पेसिफिक वो नहीं शामिल हो सकते हैं। शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन देखें ना, हमें परेशानी हो जाती है, ख्याल किया कीजिए। हाँ, अच्छा, यहाँ जो है मेरा मैसेज ओके, आपका मैसेज है, यहाँ मैसेज है, इस शेर की तशरीह कीजिए, मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। अब इस शेर की तशरीह है कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है।
हो गया आपका मैसेज, थैंक यू सो मच। मौज़म खान इस्लाम कह रहे हैं वालेकुम सलाम। और अब सलमान खान की अचार की वीडियो तो हमने न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर कर लिया, अचार डालते हुए वीडियो वायरल जो हुई है। सो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फिल्म का एक सॉन्ग ना होना चाहिए ना। और अभी जो है आपको बता दूं कि टाइम हो चुका है 6:38 और इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास हैं। यहाँ मैसेज है सऊदी अरेबिया से इस्लाम कह रहे हैं वालेकुम सलाम। और आपने कहा सऊदिया दम्माम से आप जो है प्रोग्राम सुनते हैं। आपने कहा सामी जी आपका शुक्रिया। हम सब दोस्त आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय करते हैं 4 से 7 तक और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपने बताया कि आपका नाम मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी साहब है। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग और आपके दोस्त तमाम सऊदी अरेबिया में दम्माम में प्रोग्राम सुनते हैं। गुड इवनिंग कतर, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप पसंद करते हैं इसे। आगे जो है मैसेज है अदील का। अदील कहते हैं हाय गुड इवनिंग एसटी जी। वेरी गुड इवनिंग अदील, कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साथ साथ आपने कहा है कि भाई यहाँ पर जो है स्टॉर्म है और स्टॉर्म आया हुआ है और सैंड स्टॉर्म। इसके साथ आपने कहा कि सिग्नल जो हैं वो काफ़ी पुअर हैं। चलें अब क्या कर सकते हैं अब इसमें। ठीक है जी, अब अज़ान इशा का टाइम है। ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की आज़ान का वक्त हो गया है। करेंसी एक्सचेंज रेट। जी लिसनर्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ। इंडियन रुपीस आज आपको मिलेंगे 20, पाकिस्तानी रुपीस है 43.98, नेपाली रुपीस 32.30, श्रीलंका रुपीस है 52.17, अफगान अफगानी है 21.18, बांग्लादेशी टका 23.30। एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज के करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:43। आपके कुछ मैसेजेस, यहाँ आफ्ताब शाहिद का मैसेज है। हाय गुड इवनिंग कह रहे हैं आफ्ताब। हेलो आफ्ताब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। मुबीन बुखारी का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं और सलाम के साथ गुड इवनिंग का है। आपने तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। ये जो है मैसेज है मेरे पास शर्फ शाद का है। इन्होंने कहा है इस्लाम सामी जी गुड इवनिंग, क्या हाल है? हाल पूछा है आपने। आपने कहा है कि जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो वो शख्स जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारता, जंग अपनों से हो या गैरों से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बर्दाश्त करने आना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान बिलावजह कड़वे और तख्त लहजे में बात नहीं करता, उसके पीछे एक कहानी होती है। बिल्कुल ठीक सही आपने कही। सुलझा हुआ इंसान जो होता है, जब बहुत ज्यादा उसका टेम्पर मतलब बहुत ज्यादा ही वो मतलब बहुत उस क्या कहना चाहिए उसको, बहुत गुस्सा जब दिला दिया जाए तब वही जब जाके बोल रहा होता है, वरना तो अदरवाइज वो नहीं बोलते। आप पर मनफी तनकीद उस बात का सबूत है कि आप किसी मस्बत सरगर्मी में मसरूफ है, अपनी नीयत साफ रखें। बिल्कुल सही बात है। अगर मनफी तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त कीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तनकीद करने वाले करके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कह गए, और कह भी दिया चलें ठीक है सही, दूसरे को कह दिया, दूसरे ने उस पर अमल भी कर लिया, कुछ चले बाय फोर्स करवा दिया गया, कुछ भी हुआ कर लिया, लेकिन फिर होता क्या है, वो जो चीज़ जो होती है वो उनके हक में बेहतर हो जाती है। और जो मनफी जो तनकीद मैं बता रही हूँ उस हवाले से तनकीद तो बराए तनकीद अच्छी रहती है, कोई बात नहीं कि आप अपनी चीज़ों को चेंज करते रहें कहीं पे भी किसी भी हवाले से, लेकिन फिर होता क्या है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाती है और वो तनकीद करने वाले बस वो देखते ही रह जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है और हर लम्हे हर सेकंड में हर इंसान के साथ हो रहा होता है। ठीक है जी, और आज तो ज़बरदस्त आपके सारी प्लेलिस्ट है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिल्कुल शर्फशाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, अपने काम से, सो आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, रात में नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो है जोक्स हैं, काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे जोक्स हैं, क्या करें कि टाइम की कमी है थोड़ी सी, अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। सो ये जो है सॉन्ग मुझे अफसर ने कहा था, अफसर कल प्ले करती हूँ कल, ठीक है, अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। और किसका मैसेज है? ये मैसेज मुझे आया है, माय नेम इज़ सिब्तुल हुसैन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने कहा शो बहुत अच्छा है और आप ठीक है जी, चलें आगे वाले बातें रहने देते हैं। बहुत SMS किए बट आप रीड नहीं करती हैं, देखिए कर लिया आपका सिब्तैन, कर लिया मैंने ठीक है। यहाँ जो है आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को खो देते हैं, आंसू तो तब आते हैं जब आप खुद को खोकर भी किसी को नहीं पा सकते। बिल्कुल ठीक। सलाम कह रहे हैं एसटी साहिबा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दिलावर है यहाँ पे और कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी और आप हमेशा खुश रहें, थैंक यू सो मच। आगे आप कहते हैं कि जिंदगी के चंद कड़वे सच हैं,
सच नंबर 1 कि माँ के सिवा कोई वफादार नहीं होता। सच नंबर 2 गरीब का कोई दोस्त नहीं, गरीब को कोई दोस्त नहीं बनाता। मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई बात नहीं, दोस्त होता है। इसमें गरीब और अमीर का क्या? जब आपने ये देख लिया कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, मुकाबलेबाजी आपने शुरू कर दी, दोस्तों में पता नहीं क्या अजीब तरीके की चीजें शुरू हो गई, सो वो दोस्ती नहीं होती है। फिर साफ बात है वो दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या देखेंगे ऐसा नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो आपकी क्या कहना चाहिए, सब चीज़ें, अमीरी ना गरीबी कुछ भी इसमें मैटर नहीं करती है। मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में तो दोस्ती यही है भाई, कि अगर आप दाल रोटी भी खाते हैं और आपका दोस्त चिकन टिक्का भी खाता है तो फिर कोई बस ये तो कोई बात ना हो कि आप उससे दोस्ती ना रखें क्योंकि वो दाल रोटी खाता है। सो अजीब बात है ये, या कुछ भी किसी भी हवाले से। अभी फौरी तौर से मुझे यही एग्जाम्पल समझ में आई तो छोटी सी मैंने रख दी। लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। ये बहुत हद तक बात सही है। 95% लोग अभी इस वक्त दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो सूरत को तरजीह देते हैं। ये बात बिल्कुल मेरा ख्याल है, मेरे अपने ख्याल से जो मैं बताऊं, हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, लेकिन ये है कि 95% जो है सूरत को देते हैं, सीरत को सिर्फ 5% लोग देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं। नहीं, ये बात गलत है। इसमें मैं थोड़ा सा कहूंगी कि सच, इतना भी सच नहीं है ये कि इज्जत सिर्फ पैसे की। आज भी लोग इंसान की इज्जत करते हैं, इंसान की इज्जत आज भी करता है और चाहता भी यही इज्जत है। ठीक है जी, इंसान जिस शख्स के लिए पैसा हर चीज के लिए जरूरी नहीं है, जरूरत जिंदगी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका होना जरूरी है और ये हमारी जरूरियात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे लेक्चर है, ठीक है, लेकिन इज्जत अपनी जगह है। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स धोखा देता है। आजकल के ज़माने में यही है। आप जिसके साथ थोड़ा बहुत मुखलिसी कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है। अक्सर देखने में ये आता है। अब अच्छा, अब जो है और किसका है मैसेज? हो गया सारे मैसेजेस। मेरे मैसेज नहीं लिए कुछ, इनके भी मैसेज सुन लीजिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन, मुझे गानों के बीच में बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकती। अच्छा जी, आपने कहा कि जो लोग मुझे जगाने की बात पूछते हैं, सो तो नहीं दिल करता उनको चपेड़ मारकर पूछूं ज्यादा लगी तो नहीं। अंबर, आप ऐसा कर सकती हैं, मुझे पता है। आप कहती हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखने, इज्जत और एहसास करने में ही मियाँ बीवी के रिश्ते की कामयाबी है। सफर जिंदगी भर का तो मोहब्बत से निभा करते रहने में ही बरकत होती है। खामियां देखते रहने से भी सफर गुजर जाता है, मगर दरगुजर करने से सफर खुशगवार गुजरता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, 100% ट्रू बात है कि खामियां एक दूसरे की देखने से बेहतर है, एक दूसरे से तुम्हारे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मैं ये करता हूँ, तुम वो करती हो, उससे बहुत बेहतर है कि दरगुजर किया जाए और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है बहुत अच्छा हो सकता है। अजी सुनते हो, शौहर ने कहा सुनता ही हूँ, बोलने कहाँ देती हो। हौसले अलग अलग हैं, कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। क्या बात है बाबा। शौहर ने कहा कि मुझे, अपनी बेगम से कहा कि मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बीवी ने हैरत से कहा वो क्यों? तो शौहर ने कहा कि रोज मुर्गे की तरह उड़ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ, वहाँ सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, घर आकर तुम्हारे सामने तोते की तरह हाजी 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 करता हूँ, बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है। ऐसा नहीं, इतने मजलूम कहाँ पर है? कौन से क्या कहना चाहिए? Hi, this is Rahat Fateh Ali Khan and you are listening to Radio 107 FM Qatar. मैसेज, सारे मैसेज हो गए, रोने की बात नहीं है। जोक्स में हंसने वाली बात थी, आपने नहीं लिया। देखें, बता भी देते हैं साथ साथ सब। गुड इवनिंग कह रहे हैं, नाइस प्रोग्राम एंड आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सारिम खटवाल कहते हैं ये जबान से माफ करने में कोई देर नहीं लगती, मगर दिल से भुलाने में उम्रें बीत जाती हैं। दिल भी साफ कर लो ना, क्या है, क्या मुश्किल है दिल को साफ करने में। तारीफ कर रहे हैं, सॉन्ग्स ही कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। चाय भेजी और कहते हैं ये है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। चाहते हैं मौसम, खुशबू, बादे सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को आग पर रख दो। चाय को तो चूल्हे पे जरूर रखूंगी, लेकिन हमारे जाने का टाइम आ गया करीब। आपसे इजाजत, जाते जाते मेरा एक फेवरेट सॉन्ग आप सब के लिए। ऐसे लोग इजाजत दे रहे हैं जैसे बादशाह सलामत हो, मलका आलिया हो। इजाजत है, जाने की इजाजत है। सो मच।